हाय, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूं मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि द्वारका, दिल्ली में है। मेरे करियर में मैंने हज़ारों क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और सिरोसिस के पेशेंट के साथ बात की है और उनको गाइड किया है और मुझे 500 से ज़्यादा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, मुझे सिरोसिस है तो मुझे किस प्रकार का खाना खाना चाहिए या मुझे कौन सा खाना अवॉइड करना चाहिए और कौन सा खाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार का खाना चाहिए। अब अगर आप इंटरनेट पे देखें या किसी से आप एडवाइस लेते हैं जनरल पब्लिक से, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और मरीज़ बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए। कोई बोलता है ये गर्म खाना नहीं खाएं, कोई बोलता है ये खाना नहीं खाएं, कोई बोलता है वो खाना नहीं खाएं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है मरीज़ के लिए भी और कभी कभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल लिटरेचर देखें या साइंटिफिक लिटरेचर देखें या क्या किताबें क्या कहती हैं और रिसर्च क्या कहता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रिसर्च कहता है या साइंटिफिक कहता है, वो ये नहीं कहता कि आप चावल नहीं खाएं, रोटी नहीं खाएं, भिंडी नहीं खाएं या मटन नहीं खाएं या चिकन नहीं खाएं। ऐसी रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं। रिकमेंडेशन होती हैं कि आपको कितना कैलोरी लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है साइंटिफिक लिटरेचर से और रिसर्च से, और फिर हमें उसे कन्वर्ट करना है। जो हम दिन प्रतिदिन जो हम खाते हैं अपने डाइट में, उसको हमें कन्वर्ट करना है। लेकिन आज की डेट में हम बहुत लकी हैं कि ये सब चीज़ें हमें मोबाइल पे बहुत इजीली अवेलेबल है और आप जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कैलोरी वाली, कार्बोहाइड्रेट वाली, प्रोटीन वाली, वो आप बड़े आराम से एक ऐप की सुविधा से आप अपनी डेली डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैं इतनी रोटियां खा रहा हूँ तो क्या है, मैं इतने अंडे खा रहा हूँ तो कितना प्रोटीन मिल रहा है मुझे, मैं इतनी ब्रेड खा रहा हूँ तो कितना कैलोरी मिल रहा है। तो ये आज की डेट में बहुत ही आसान हो गया है अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें एक किसी ऐप पे चेक करने की कि ये खाना में कितना कैलोरी है या इस खाने में कितना प्रोटीन है, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मैनेज करना। तो सिरोसिस में खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि सिरोसिस जो है एक मैल न्यूट्रिशन का स्टेट है, क्योंकि लिवर एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है और उसके जो बहुत सारे फंक्शंस हैं उसमें एक फंक्शन होता है कि जब वो खाना अब्जॉर्ब करता है तो खाना जो एक्सेस खाना होता है या एक्सेस कैलोरी होता है उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये ग्लाइकोजन तब इस्तेमाल होता है जब आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन जाने लगता है, तो ये लिवर है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो सारे सेल्स हैं बॉडी के, वो इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और सर्वाइवल के लिए। लेकिन जब आप सिरोसिस से ग्रसित होते हैं या अगर आपका लिवर सिरोटिक होता है तो आपका लिवर ग्लाइकोजन को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन जाता है तो लिवर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बना पाता है। तो फिर ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो फिर ये ग्लूकोज आता है या ये एनर्जी आता है आपकी बॉडी के प्रोटीन स्टोर्स से या मसल स्टोर्स है या फैट स्टोर्स है, उसको बॉडी ब्रेक डाउन करती है और उससे फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है शरीर के दूसरे सेल्स को, कि मसल और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके ऊर्जा प्राप्त होती है दूसरे सेल्स को। लेकिन इसके कारण क्या होता है कि कुछ सालों में आपका मसल मास पूरा ख़त्म हो जाता है। जो आपके ट्राइसेप्स हैं, जो बाइसेप्स हैं, जो आपके बाकी मांसपेशियां शरीर के, वो ख़त्म हो जाती है। चमड़ी बिल्कुल थिन हो जाती है क्योंकि वहाँ से सारा फैट और मसल ख़त्म हो जाता है और इसको मैल न्यूट्रिशन का स्टेट कहते हैं या साइंटिफिक में इसको सार्कोपीनिया भी कहा गया है। और ये जो सार्कोपीनिया या मैल न्यूट्रिशन का स्टेट है, ये इसके कारण सिरोसिस के मरीज में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का रेट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मौत का रिस्क हो जाता है या मोर्टालिटी रिस्क बढ़ जाता है ऐसे सार्कोपीनिया के कारण। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैल न्यूट्रिशन या सार्कोपीनिया को प्रिवेंट करना चाहिए। और ये जो मैल न्यूट्रिशन है ये बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ सिरोसिस से शुरू हो जाता है। तो आप जितनी जल्दी ये डाइटरी रिकमेंडेशन फॉलो करना शुरू करते हैं उतनी जल्दी आप मैल न्यूट्रिशन से या सार्कोपीनिया से इफेक्टिवली लड़ सकते हैं।
तो जो साइंटिफिक एविडेंस कहता है या जो रिसर्च कहता है कि क्या लेना चाहिए खाने में, तो अगर हम ये बात करें कि आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं या 3 मील्स लेते हैं डे में, तो जो साइंटिफिक कहता है कि सिरोसिस के मरीज 3 मील्स ना लें बल्कि 4 से 6 मील्स लें। इससे क्या होगा कि आपके खाने के द्वारा आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा और आपका शरीर में प्रोटीन और मसल का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इसलिए 3 मील्स को रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप दिन में 4 से 6 मील लें और अपना सुबह का नाश्ता या ब्रेकफास्ट कतई मिस ना करें। और एक लेट नाइट या सोने से जस्ट पहले एक बार खाना आपको ज़रूरी है, एक लाइट मील या स्नैक ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सोते रहते हैं तो ये प्रिवेंट करता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन जाने से, जिससे अगेन आपका जो शरीर में मसल है, मांसपेशियां हैं, वो बच जाती हैं और प्रोटीन स्टोर्स जो हैं वो बच जाते हैं ब्रेक डाउन होने से। ये दिनचर्या आपको दिन प्रतिदिन फॉलो करना है अगर आप मैल न्यूट्रिशन या सार्कोपिनिया से प्रोटेक्ट करना है। तो और कैलोरी कितना लेना चाहिए, मतलब कि अगर आप करीब 30 से 35 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपको 24 घंटे में लेना है। इसका मतलब अगर आप 60 किलो का वजन है आपका, तो आपको 1800 से 2100 किलो कैलोरी पूरे दिन में लेना चाहिए और ये 4 से 6 मील में डिवाइड करके आपको लेना चाहिए। और अगर आप प्रोटीन की बात करें तो 1.2 से 1.5 मतलब कि 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको पर केजी बॉडी वेट आपको लेना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 72 से 90 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में 24 घंटे में कंज्यूम करना है। इससे क्या होगा कि आपके प्रोटीन स्टोर्स और मसल स्टोर्स प्रोटेक्टेड होंगे, उनका ब्रेक डाउन नहीं होगा और आप मैल न्यूट्रिशन या सार्कोपिनिया की तरफ नहीं जाएंगे। और इसके अलावा जो मैंने कहा कि सुबह का नाश्ता और लेट नाइट मील, जस्ट सोने से पहले एक लेट नाइट मील आपको लेना चाहिए, जो कि फर्दर प्रिवेंट करेगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन ना जाए। तो इस लेट नाइट मील में क्या होना चाहिए, लेट नाइट मील या स्नैक जो होता है सोने से पहले, उसमें करीब 50 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये आपका रोटी हो सकता है, चावल हो सकता है या किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। और 15 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि आपके अंडा हो सकता है, सफ़ेद पोर्शन जो होता है अंडा का वो ले सकते हैं, या चिकन ले सकते हैं या फिश ले सकते हैं 15 ग्राम प्रोटीन में। तो ये हो गया आपका लेट नाइट स्नैक जो आपको लेना चाहिए। तो अगर आप ये डाइटरी रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं तो आप मैल न्यूट्रिशन या सार्कोपिनिया से प्रोटेक्टेड हो सकते हैं और आपके रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, रिस्क ऑफ मोर्टालिटी, ये सब कम हो जाएगा अगर आप ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत अहम डाइटरी रिकमेंडेशन जो कहा जाता है कि आपको सोडियम या नमक कम खाना है, और इसका मतलब है कि आपको सोडियम 2 ग्राम से कम सोडियम पूरे 24 घंटे में खाना है या नमक रिस्ट्रिक्ट करना है। इस ज़्यादा सोडियम से क्या होता है कि पेट में पानी भर जाता है, पाँव में सूजन हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। इसलिए रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आपको नमक या सोडियम कम खाना चाहिए। लेकिन कुछ मरीजों में ये भी देखा जाता है कि कम नमक के कारण उनका खाना इतना टेस्ट में खराब हो जाता है कि वो खाना नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण उनका कैलोरी या प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है, जिसके कारण वो मैल न्यूट्रिशन और सार्कोपिनिया की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि आपको खाना भी ज़्यादा खाना है लेकिन आपको नमक भी कम खाना है। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और कम नमक खाने के चक्कर में प्रोटीन और कैलोरी इंटेक बहुत कम हो जाता है और उनको सार्कोपिनिया या मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो आपको एक डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को। और मेरे नज़रिए में जो कैलोरी और प्रोटीन इंटेक है वो ज़्यादा अहमियत रखता है बतौर सोडियम रिस्ट्रिक्शन के, और इसके बारे में आपको एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर आपको हेल्प कर सकते हैं इस बैलेंस को मेंटेन करने में। तो आखिरी जो अहम बात है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्टार्वेशन या फास्टिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको 4 से 6 बार मील लेना चाहिए शरीर में पूरे दिन में, सो दैट आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम ना जाए और आपका प्रोटीन और मसल स्टोर है वो ब्रेक डाउन ना हो, जिससे आप मैल न्यूट्रिशन और सार्कोपिनिया से सुरक्षित रहेंगे और जिसके कारण आप लेस कॉम्प्लिकेशन होगा या
जो मोर्टालिटी रिस्क है वो कम होगा आपका, अगर ये सब आप डाइटरी रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इससे फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।